welcome to the session number 2 of MS Word 2007. In this session, we are going to cover these following topics, that is, creating a new document, inserting and deleting text, and saving a document, then opening it, then selecting and replacing text, then using undo, redo, and repeat options, then navigating, viewing multiple documents, window, arranging them, previewing and printing them, and closing a document. Now, first of all, creating a new document. Now, when every time you start, you open Word, a new blank document appears. जैसे हम MS Word को ओपन करते हैं तो आपके सामने सबसे पहले एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन होता है. जैसे मैंने रन में लिखा विन वर्ड और एंटर प्रेस करने के बाद इसने ओपन कर दी प्रोग्राम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. तो आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एक डॉक्यूमेंट है जो ब्लैंक है. मैं फाइल पे जाके इसे अगर क्लोज करता हूँ देन इट विल हैविंग नो काइंड ऑफ कंटेंट इन इट. यू कैन सी द अदर जो पहले इससे ओपन थे उनको इसने दिखा दिया. फाइल पे मैंने न्यू पे क्लिक किया देन यू विल बी एबल टू सी दीज टू ऑप्शंस दैट आर व्हाट इज द फर्स्ट इज द ब्लैंक डॉक्यूमेंट. इस पे क्लिक करके जब आप क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आता है वो आ जाता है. और इसी पे अगर आप फाइल पे क्लिक करके न्यू देन इंस्टॉल टेम्पलेट्स पे क्लिक करते हैं तो जो भी टेम्पलेट आप चाहते हैं उस पर क्लिक करने से वो उस टेम्पलेट को वहाँ पे शो कर देता है. देन देयर आर टू ऑप्शन दैट इज़ टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट और द टेम्पलेट. अगर आप इसको टेम्पलेट की फॉर्म में सेलेक्ट करते हैं तो इसको आप एज अ टेम्पलेट सेव कर सकते हैं. टेम्पलेट का फ़ायदा ये होता है कि आप किसी के लिए फॉर्मेट सेट कर सकते हैं कि जब वो इसमें एडिट करेगा तो एक पर्टिकुलर बॉक्स में आप चाहते हो 12 से ज़्यादा साइज़ नहीं होना चाहिए फ़ॉन्ट का, या कि नॉर्मली आपके प्रोजेक्ट्स में या जब हम कहीं पे कोई डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत ज़रूरत होती है दैट दीज आर द इंस्ट्रक्शन दैट यू हैव टू फॉलो. दैट जो हेडिंग का स्टाइल होगा वो 16 होना चाहिए, उसकी जो सब हेडिंग होंगी वो 14 साइज़ में होनी चाहिए, या जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो उसका 12 होना चाहिए. तो दीज आर सम थिंग्स दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ टेम्पलेट. सो यू विल बी एबल टू create template and you can see the document as well while creating the document. Now you can create document and as well the template. When you create document it will be open like this. Now you can see that here it contains facts that is having these options. Now you can see that two facts font, this is the template for facts. एंड इसके अंदर इतनी चीज़ें लिखी हुई हैं, इनमें से मैं किसी को भी क्लिक करके एडिट कर सकता हूँ एंड द फॉर्मेट इज ऑलरेडी सेट फ्रॉम द टेम्पलेट. नाउ यू कैन सी दैट व्हाट्स द यूज ऑफ दिस टेम्पलेट. आपको रिज्यूम लिखना है, यू कैन जस्ट हैव द पैटर्न ऑफ रिज्यूम एंड you will be able to edit it very soon. Now you can see that I am clicking on new, then install templates, and then clicking on the part of resume. Scroll down like I have done with the origin resume. Now you can see that the name, the objectives, the education, the experience and the skill set, all the options are visible here, and you need not to just create them and to arrange them, you just have to write. Now I am using example is my name and VLearn is my department, okay, and post is that I am a senior manager. जब आप क्रिएट कर रहे हैं तो आप भी सीनियर मैनेजर बन सकते हैं, बहुत आसान है, टाइप करना बस आपको आना चाहिए. ओके, नाउ इस तरीके से आप जस्ट इसको एडिट कर सकते हो. एडिटिंग दिस टेक्स्ट इज अ फन. आई एम रेडी टू राइट द टेक्स्ट. ओके, नाउ बाय डूइंग दिस थिंग यू कैन सी हमने कितना ईजिली इसको टाइप किया और मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा इसको एडिट करने में या फिर इसको अरेंज करने में. टेम्पलेट का काम इससे ज़्यादा होता है क्योंकि आपको जब बहुत जल्दी होती है कुछ डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने की तो उस टाइम पे आप टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं. एंड यू नीड नॉट टू जस्टिफाई ऑल द थिंग्स, यू जस्ट हैव टू एडिट दैम एंड लॉट्स ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल. जब आप टेम्पलेट को ओपन करते हैं तो काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं उसको
जैसे अभी मैंने इसको क्लोज किया नो करके और देन कंट्रोल एन से न्यू डॉक्यूमेंट मैंने ओपन कर लिया। नाउ जैसा अभी हमने देखा इसके अंदर, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज